मन मस्तिष्क की उस क्षमता को कहते हैं जो मनुष्य को चिंतन शक्ति, स्मरण शक्ति, निर्णय शक्ति, बुद्धि, भाव, इंद्रियाग्राह्यता, एकाग्रता, व्यवहार, परिज्ञान, अंतर्दृष्टि इत्यादि में सक्षम बनाती है। सामान्य भाषा में मन शरीर का वह हिस्सा या प्रक्रिया है जो किसी ज्ञातव्य को ग्रहण करने, सोचने और समझने का कार्य करता है। यह मस्तिष्क का एक प्रकार्य है। मन और इसके कार्य करने के विविध पहलुओं का मनोविज्ञान नामक ज्ञान की शाखा द्वारा अध्ययन किया जाता है। मानसिक स्वास्थ्य और मनोरोग किसी व्यक्ति के मन के सही ढंग से कार्य करने का विश्लेषण करते हैं। मनोविश्लेषण नामक शाखा मन के अंदर छुपी उन जटिलताओं का उद्घाटन करने की विधा है जो मनोरोग अथवा मानसिक स्वास्थ्य में व्यवधान का कारण बनते हैं। वहीं मनोरोग चिकित्सा मानसिक स्वास्थ्य को पुनर्स्थापित करने की विधा है। सामाजिक मनोविज्ञान किसी व्यक्ति द्वारा विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में उसके मानसिक व्यवहार का अध्ययन करती है। शिक्षा मनोविज्ञान उन सारे पहलुओं का अध्ययन करता है जो किसी व्यक्ति की शिक्षा में उसके मानसिक प्रकारों के द्वारा प्रभावित होते हैं, जिसके द्वारा सब क्रियाकलापों को क्रियान्वित किया जाता है। उसे साधारण भाषा में मन कहते हैं। फ्रायड नामक मनोवैज्ञानिक ने बनावट के अनुसार मन को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया था। सचेतन, यह मन का लगभग 10वां हिस्सा होता है जिसमें स्वयं तथा वातावरण के बारे में जानकारी, चेतना रहती है। दैनिक कार्यों में व्यक्ति मन के इसी भाग को व्यवहार में लाता है। अचेतन, यह मन का लगभग 90% हिस्सा है जिसके कार्य के बारे में व्यक्ति को जानकारी नहीं रहती। यह मन की स्वस्थ एवं अस्वस्थ क्रियाओं पर प्रभाव डालता है। इसका बोध व्यक्ति को आने वाले सपनों से हो सकता है। इसमें व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति से जुड़ी इच्छाएं जैसे कि भूख, प्यास, यौन इच्छाएं दबी रहती हैं। मनुष्य मन के इस भाग का सचेतन इस्तेमाल नहीं कर सकता। यदि इस भाग में दबी इच्छाएं नियंत्रण शक्ति से बचकर प्रकट हो जाएं, तो कई लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं जो बाद में किसी मनोरोग का रूप ले लेते हैं। अर्धचेतन या पूर्वचेतन, यह मन के सचेतन तथा अचेतन के बीच का हिस्सा है जिसे मनुष्य चाहने पर इस्तेमाल कर सकता है, जैसे स्मरण शक्ति का वह हिस्सा जिसे व्यक्ति प्रयास करके किसी घटना को याद करने में प्रयोग कर सकता है। फ्रायड ने कार्य के अनुसार भी मन को 3 मुख्य भागों में वर्गीकृत किया है। इड, मूल प्रवृत्ति, यह मन का वह भाग है जिसमें मूल प्रवृत्ति की इच्छाएं जैसे कि उत्तरजीवित यौनता, आक्रामकता, भोजन आदि संबंधी इच्छाएं रहती हैं जो जल्दी ही संतुष्टि चाहती हैं तथा खुशीगम के सिद्धांत पर आधारित होती हैं। ये इच्छाएं अतार्किक तथा अमौखिक होती हैं और चेतना में प्रवेश नहीं करती। ईगो, अहम, यह मन का सचेतन भाग है जो मूल प्रवृत्ति की इच्छाओं को वास्तविकता के अनुसार नियंत्रित करता है। इस पर सुपरईगो, परम अहम या विवेक का प्रभाव पड़ता है। इसका आधा भाग सचेतन तथा अचेतन रहता है। इसका प्रमुख कार्य मनुष्य को तनाव या चिंता से बचाना है। फ्रायड की मनोवैज्ञानिक पुत्री एना फ्रायड के अनुसार यह भाग 1.5 वर्ष की आयु में उत्पन्न हो जाता है, जिसका प्रमाण यह है कि इस आयु के बाद बच्चा अपने अंगों को पहचानने लगता है तथा उसमें अहम भाव, स्वार्थीपन उत्पन्न हो जाता है। सुपरईगो, विवेक, परम अहम सामाजिक, नैतिक जरूरतों के अनुसार उत्पन्न होता है तथा अनुभव का हिस्सा बन जाता है। इसके अचेतन भाग को अहमादर्श, ईगो आइडियल तथा सचेतन भाग को विवेक कहते हैं। ईगो अहम का मुख्य कार्य वास्तविकता, बुद्धि, चेतना, तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति, निर्णय शक्ति, इच्छा शक्ति, अनुकूलन, समाकलन, भेद करने की प्रवृत्ति को विकसित करना है।